समस्त शिवहर देशवासियों को मेरा प्रणाम है। मैं आज फिर एक बार आप सभी लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। मैं आप लोगों से कुछ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डॉक्टर अर्चना सिंह हूँ और मैं आप ही के बीच शिवहर की बेटी हूँ। पुरनैया थाना मेरा घर हुआ, असोगी और बेदौल आदम, और कहतरबा मथुरापुर मेरा ननिहाल हुआ। जैसा कि समाज में दो वर्ग के लोग होते हैं। एक ऐसा वर्ग होता है जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, जिन्हें समाज के विकास से कोई मतलब नहीं होता है, जिनको सिर्फ अपनी ही चिंता होती है, अपने बारे में ही वो ज़्यादा सोचते हैं। दूसरा बुद्धिजीवी वर्ग होता है जिन्हें समाज के विकास से मतलब होता है, जो लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों की चिंता करते हैं, हर वक्त लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। जैसे कुछ पदाधिकारी लोग, जैसे हमारे समाज के वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसी तरह कुछ और पदाधिकारी जो हमेशा समाज के लिए चिंतित रहते हैं। मैं आज आप लोगों को डॉक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। डॉक्टर्स का अपना कोई जीवन नहीं होता, उनका जीवन हमेशा समाज के लिए ही अर्पित होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर्स हमेशा अपने मरीज का इलाज करते हैं। 2 बजे रात को भी अगर फ़ोन आता है तो भी वो उठकर बिना किसी आलस के उसका इलाज करते हैं। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि ज़्यादातर डॉक्टर्स के परिवार उनसे नाराज़ होते हैं क्योंकि वो अपने परिवार को समय नहीं देते। वो ज़्यादा समय समाज को देते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं देते। कई कई दिन हो जाता है जो परिवार वाले डॉक्टर्स को अपने घर में अपने हस्बैंड को या अपना बेटा जिनके परिवार में डॉक्टर होता है उनको देखने के लिए तरस जाते हैं। आपने अभी कोरोना काल में देखा होगा कि सभी लोग घर में सुरक्षित थे और सिर्फ डॉक्टर्स और पुलिस 2 लोग अपनी सेवा निभा रहे थे, समाज में अपनी सेवा दे रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, अपना समय दे रहे थे और अपने जान की परवाह किए बगैर डॉक्टर्स उन सारे कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। और इस क्रम में कई डॉक्टर्स की जानें भी गई हैं, ये शायद आप लोग भी जानते हैं। और मेरे भी बहुत नज़दीकी करीबी कुछ डॉक्टर्स हैं जो हमेशा के लिए हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। मैं आप सभी जनता से ये अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर की वाइफ हूँ, डॉक्टर आर.के. सिंह की मैं पत्नी हूँ। और आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर आर.के. सिंह कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। कभी भी मरीजों के साथ उनका दुर्व्यवहार नहीं रहा है। हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी हर हमेशा वो तैनात रहे हैं। जब भी आप लोग का किसी का फ़ोन आता है मुझे, मैं हमेशा सेवा के लिए तैयार रहती हूँ। मैंने बिना जिला परिषद के पद पे होते हुए या बिना किसी पद पे होते हुए मैं लगातार सेवा देती आ रही हूँ। मुझे लालच नहीं है कि आप मुझे वोट करेंगे तो ही मैं सेवा दूंगी। कुछ लोग ये जानते हैं कि मैं राजनीति में आने से पहले, उम्मीदवार होने से पहले भी मैं शिवहर में हमेशा सेवा देती आ रही हूँ। चाहे वो बाढ़ का समय हो, मैंने लोगों में खाद्य वितरण किया है, लोगों का हाल चाल पूछा है, अग्नि पीड़ितों के बीच जाकर उनका हाल चाल पूछा, उनको सेवाएं दी। मैं जाड़े में मैंने कंबल का वितरण किया। तो ये राजनीति से परे है, मेरा ये सेवा धर्म है, सेवा भावना है। आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब का स्वभाव अच्छा है, गरीबों के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा दयावान हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज के पास पैसा नहीं होता तो भी वो माफ़ कर देते हैं या उनको कहते हैं कि ठीक है, जब इच्छा हो तब दे जाना। चूँकि मैं करीब से जानती हूँ, किसी तरह का कोई उनके ऊपर आँच आए ये मैं नहीं चाहती कि हमारे क्षेत्र के लोग, मैं शिवहर दक्षिणी से लड़ रही हूँ जिला परिषद, मैं ये चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब पर किसी तरह का आँच अगर आता है तो आप लोग
एकजुट होकर उनका साथ दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो उनका साथ दे सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं, उनका मान सम्मान रख सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी दर्द में होते हैं, दुख में होते हैं, तो उनका सहारा होता है। देखिए, ईश्वर हर जगह नहीं होता, ईश्वर हर जगह नहीं होता। उन्होंने अपनी जगह माँ को दिया है। जब इंसान भगवान को याद करता है तो वो उसके मुंह से माँ निकलता है। माँ शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, और सभी लोग जो भी इस धरती पर आए हैं, माता ही ईश्वर के समान है। हमारी सबसे पहली पूजनीय ईश्वर माँ ही है। लेकिन कुछ लोग अभागे हैं, जैसे मैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरी माता जी का निधन पिछले साल हो गया। माँ के बाद अगर धरती पर कोई है तो वो डॉक्टर है। जैसे कोई मरीज अगर जाता है डॉक्टर के पास तो वो बहुत मुश्किल में होता है, अपनी जान की भीख मांगता है डॉक्टर से, और जब डॉक्टर उसे जिला देता है तो वो इंसान डॉक्टर को कहता है कि साहब, आप ही मेरे लिए भगवान हैं। डॉक्टर एक भगवान का रूप लेकर इंसान को बचाता है। मैं क्षेत्र में घूमी हूँ कई जगहों पर, माफ़ कीजिएगा, क्षेत्र में कई जगह घूमी हूँ, तो कई लोगों ने मुझे यही कहा कि डॉक्टर आर.के. सिंह से मेरा इलाज हुआ और मैं बच गया, मेरी जान बच गई, वो मेरे लिए भगवान है। ईश्वर भगवान का जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन ये अपनी आस्था है, लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है। मैं बस आप लोग से यही अपील करती हूँ कि आप लोग उनका साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। एक अच्छा और ईमानदार इंसान को चुनिए, एक पढ़ा लिखा इंसान को चुनिए जो हमेशा आपका साथ निभाए। ऐसे लोगों को कभी मत चुनिए जो एक बार क्षेत्र में आए, आपको झूठे वादे करे, झूठा दिलासा दिलाएं, और उसके बाद 5 साल आपको अपना चेहरा न दिखाएं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप भले ही मुझे जिताएं या न जिताएं, मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं शिवहर ज़िला की बेटी हूँ और मैं शिवहर ज़िला का विकास चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना सुरक्षा अपने हाथ में रखें, अपने समय को अपने हाथ में लेकर चलें और अच्छे इंसान का चुनाव करें और उसी को वोट दें और उसी को अपना प्रतिनिधि बनाएं जो आपके लिए लड़े, आपके लिए मरे। मैं वादा करती हूँ कि मैं जिला परिषद का चुनाव अगर जीत जाती हूँ तो मैं अपनी जनता के लिए जी जान लगा दूंगी। आपके लिए चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े, कहीं कुछ करना पड़े, मैं भिड़ जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत कठोर और बहुत मजबूत महिला हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, और मुझे अपने सच्चाई के लिए और अच्छाई के लिए किसी के सामने डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।